Dear students, welcome back my YouTube channel All Students Study। आज के इस वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे, यानी अनिश्चित भविष्यत काल पहचान जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्रिया के साथ गा गे गी होता है उन्हें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसमें एक रूटीन का वर्णन होता है और कार्य भविष्य में होने की संभावना होती है। और अगर हम इस टेंस के सहायक क्रिया की बात करें, सहायक क्रिया इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो इसकी होती है विल होती है और शैल होती है। तो अब हम लोग ये जानेंगे यूज ऑफ विल। यूज ऑफ विल, विल का प्रयोग क्या जानेंगे? विल का प्रयोग। तो लिखेंगे वी यूज will with he, she, it, singular, and you, प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट इसे आप पूरा लिख सकते हैं। यानी हम लोग विल का प्रयोग किसके साथ करते हैं? ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर एक वचन कोई भी हो, और यू के साथ भी विल ही लगेगा, दे के साथ भी विल लगेगा। प्लूरल सब्जेक्ट कोई होगा उसी के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? विल। और शैल का प्रयोग किसके साथ होगा? तो यूज ऑफ शैल। यूज ऑफ शैल, शैल का प्रयोग आप लिख सकते हैं शैल इज यूज्ड विथ आई एंड वी। आई और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? शैल का प्रयोग। आई होप ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अभी तक यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेज देखिए बहुत सिंपल है। अफर्मेटिव सेंटेंस जो हम लोग पढ़ेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में न तो नॉट यानी नहीं वर्ड आएगा और ना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मैं पढ़ाऊँगा, तो आई, अब है सहायक क्रिया, आई के साथ क्या लगेगा? शैल। और पढ़ाना की इंग्लिश टीच, TEACH। आई शैल टीच, मैं पढ़ाऊँगा। यानी इसका जो फार्मूला बनता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर जो बनता है सूत्र जिसे आप कह सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना होगा हेल्पिंग वर्ब, विल या शैल यूज करना है। इसके बाद आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, ये इसका फार्मूला होता है। तो जैसे मैं पढ़ाऊँगा तो आई के बाद मैंने सहायक क्रिया यूज किया शैल, पढ़ाना की इंग्लिश टीच। दूसरा, तुम खाना बनाओगे,
तुम खाना बनाओगे। अब बताओ, देखो बनाना यानी खाना बनाना, इसके अंत में गे आया। और अब आप ध्यान देंगे, तुम यानी खाना बनाने का काम कौन कर रहा है? तुम। तो ये सब्जेक्ट है। जब भी पूर्ण विराम रहे, हिंदी में तो पूर्ण विराम, इंग्लिश में फुल स्टॉप, तो शुरुआत वाला ही सब्जेक्ट होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, ये भी एक तरीका आपको समझाने का है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? तुम। तो लिखेंगे यू। यू के साथ क्या यूज करेंगे? मैंने अभी आपको बताया, विल ही यूज होगा। यू विल बनाना, देखिए खाना बनाया नहीं जाता है, पकाया जाता है, इसलिए बनाने को हम लोग समझेंगे कुक। तो खाना बनाने की इंग्लिश कुक होता है, क्योंकि भोजन पकाया जाता है, बनाया नहीं जाता है। तो कुक हो गया। और भोजन की इंग्लिश द फूड। ठीक। अब ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, वह तुम्हें बुलाएगा। तो इसमें लिखेंगे ही विल, बुलाना की इंग्लिश कॉल, तुम्हें यू, ही विल कॉल यू। ऐसे सेंटेंस को आप समझें। और जब सेंटेंसों में दबाव दिया जाएगा, जैसे मैं पढ़ाऊँगा लिखा है, मैं अवश्य पढ़ाऊँगा, मैं अवश्य पढ़ाऊँगा। इस कंडीशन में जब वाक्य में बल दिया जाएगा, दबाव दिया जाएगा, सहायक क्रिया चेंज कर देंगे। तो आई के साथ यहाँ विल लगा दीजिएगा, आई विल टीच, मैं अवश्य पढ़ाऊँगा। जब भी सहायक क्रिया चेंजिंग आपको दिखे तो समझ जाइएगा कि यहाँ पर बल दिया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। ऐसे आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।